आधे से ज्यादा ड्रिंक्स डिमोनिक हैं। और मैं चाहती हूं कलीसिया नेचुरल चीजों के ऊपर, आज हम अरे ये एनर्जी ड्रिंक है, ये अच्छी कोल्ड ड्रिंक है, ये बड़ी नई आई है मार्केट में। परमेश्वर ने ये बातें रिवील करी पिछले दिनों में। कहते ये जो ड्रिंक्स है ना, आजकल नई नई ड्रिंक्स आ रही हैं, इसके अंदर एक कहते ना एक डीमन, एक जीवाणु है। जब वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है वो पहले अपने आप हील होती थी, बुखार आता था अपने आप उतर जाता था, हाँ कोई बीमारी आती थी जख्म होता था अपने आप सूख जाता था। समझ रहे? परमेश्वर ने एक नेचुरल हीलिंग डाली थी हमारी बॉडी में, और लोग बीमार होते थे और खुद ब खुद चंगे हो जाते थे। कुछ भी नहीं, देसी इलाज हल्के फुल्के होते थे और लोग चंगे हो जाते थे। हाँ, काढ़ा पी लिया, तुलसी पी खा ली, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती थी जो नेचुरल होती थी। अभी जब व्यक्ति बीमार होता है वो चंगा नहीं होता। आप देखो, जिस व्यक्ति को शुगर हो गई पूरी लाइफ मर जाएगा, शुगर नहीं जाती। किसी को थायराइड हो गया, पूरी जिंदगी दवाई खाता, थायराइड नहीं जाता। आज हीलिंग क्यों नहीं हो रही बॉडी में? वो जो नेचुरल हीलिंग थी उसका प्रोसेस ये खत्म करता है। ये जीवाणु जो है ना, ये उसका प्रोसेस खत्म करता है। समझ रहे हैं आप? आपको नहीं पता वो कैसे बन रही है। बनाने वाले भी उन्हीं के हैं, पास करने वाले भी उन्हीं के हैं, पीने वाले तुम हो। तो नेचुरल पे आओ। समझ रहे हैं? आज हम छोटे छोटे बच्चों को कोक पिला रहे, कुछ हटाओ इनको। जलजीरा, नींबू पानी और शरबत आते हैं कुछ बाजार से पानी में डाल के, नेचुरल अंगूरों से बनते हैं, कोई गुलाब के फूलों से बनते हैं, कुछ वो नेचुरल यूज़ करो और बच्चों को भी वही दो। आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा एक ट्रैवल का प्लान है। मुझे प्रभु ने बहुत पहले ये चीज़ें बताई थी। स्टारबक्स आजकल अकेले ड्रिंक्स की शॉप्स खुली हुई हैं, अकेले ड्रिंक्स की शॉप। और कितने की ड्रिंक? 350 रुपए की ड्रिंक। एक कॉफी और लोग पी रहे हैं आराम से, 500 की ड्रिंक्स पी रहे हैं। स्टैंडर्ड समझ रहे हैं लोग उस चीजों को, और वही स्टैंडर्ड फिर बड़े स्टैंडर्ड के हॉस्पिटलों में लेके जा रहा है उनको। उसके अंदर आपको क्या पता पीस के क्या डाला उसके, तो तुम्हें नहीं पता। परमेश्वर ने रिवील करी ये चीज। एक पतली सी पूंछ वाला एक जीवाणु जो बॉडी में हीलिंग, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है और इंसान हील नहीं होता। अभी एक बहन की गवाही नहीं आई थी, मेरी बेटी को 4 इंसुलिन लगते थे और डॉक्टर ने बोला इसके सारे अंग गल जाएंगे और ये मर जाएगी। लेकिन जब वो चर्च में आई, उसके लिए प्रार्थना हुई, वो पूरी तरह से हील हुई, उसके इंसुलिन बंद हुए और अब उसकी शुगर 500 रहती थी, अब वो बिल्कुल हील है। आपने गवाही सुनी थी ईस्टर पे। समझ रहे हैं आप? आपको अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना है आने वाले दिनों में। डेवल ड्रिंक, बुल, समझ रहे हैं? बुल क्या? ब्लैक ड्रिंक, और पता नहीं कितनी सारी ऐसी हैं जो कौन भेज रहा आपको पता भी नहीं, कहाँ से आ रही है, कौन है इनके, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस।
इसीलिए आज बच्चों की मेमोरी लॉस हो रही है, पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। मुझे याद है, मुझे बहुत घर में कई बार कहीं से कोई चीज़ आ जाती है, मैंने टॉयलेट में डाली है ड्रिंक्स, समझ रहे, कोक ऐसे दिखा के, ये देखो। आपको ध्यान रखना, अपने बच्चों को ब्लैक ड्रिंक बिल्कुल नहीं देनी। जितना हो सके चीज़ों से बचो। इसका एक रिजल्ट है, आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, जख्म सूख नहीं रहे लोगों के 10-10 साल से। पहले रोज चोटें लगती थी, रोज ठीक हो जाती थी, गहरी से गहरी चोटें अपने आप ठीक हो जाती थी। अभी क्यों नहीं हो रही ये चीजें? वो हीलिंग खत्म की जा रही है इन चीजों के द्वारा। समझ आ रही है आपको? यूथ ये एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, 2 मिनट में एनर्जी आती है, उसके बाद पूरा खत्म, अंदर की एनर्जी खत्म करती है वो एनर्जी ड्रिंक। बहुत केयरफुल, नई से नई टेक्नोलॉजी, मत जाइए उन पे। आप एडवांस नहीं बन रहे, आप मूर्ख बन रहे हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल कर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने कंचन मित्तल जी जो परमेश्वर की दासी है, उनके द्वारा इस बात को सुना कि आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, लोग उनको मतलब ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे भाई उनको कोई डर है ही नहीं। और किस तरीके से आज शैतानी लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कमज़ोर करने के लिए, लोगों को दुर्बल करने के लिए। इनका ये कहना है कि जो आजकल ये कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो आधे से ज़्यादा वो शैतानी कोल्ड ड्रिंक्स है। और कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, उनमें एक जीवाणु को इंजेक्ट करते हैं, और ये जीवाणु जब कोल्ड ड्रिंक पीने के द्वारा लोगों के शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है बॉडी की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर पे अगर कोई चोट लग जाती है तो वो चोट धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाती है। कई बार बुखार होती है तो वो बुखार भी पहले धीरे धीरे सही हो जाती थी, लेकिन आजकल इन चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास ही जाते हो, क्योंकि नॉर्मली आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। कोई जख्म हो जाता तो ठीक नहीं हो पाते, कोई बुखार हो गया, दर्द हो गया तो जल्दी से ये रिकवर नहीं कर पाती बॉडी। क्यों? क्योंकि ये जो जीवाणु है वो जीवाणु शरीर के अंदर रिएक्ट करता है और शरीर की जो हीलिंग प्रोसेस है ना उसको रोकता है। इस तरीके की बातें यहाँ पर जो कंचन मित्तल हैं, जो परमेश्वर की दासी है, उन्होंने इस बात को कहा है। और हालांकि दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सच है। क्यों? आज लोग क्या करते हैं, लोग कहीं ना कहीं आज कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ऐसी फैंसी फूड के अंदर फंस गए हैं, और घर का खाना, नॉर्मल खाना, जो नेचुरल चीज़ है ना, उनसे कहीं ना कहीं लोगों ने दूरी बना ली है। और लोगों को लगता है कि भाई जो फैंसी चीज़ें आ रही है वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, बट ऐसा है नहीं। सच में ये चीज़ें हमारे शरीर को दुर्बल करती हैं, कमज़ोर करती है। और बाइबल क्या कहती है? शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। शैतान को पता है कि इन लोगों की शरीर को दुर्बल कर दूंगा तो आत्मिक माहौल में बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो शैतान क्या कर रहा है? लोगों के शरीर को दुर्बल, कमज़ोर, असहाय करने के लिए पूरी कोशिश करता है, और वो हर एक प्रोपेगेंडा अपनाता है, हर एक तरीका अपनाता है इस चीज़ के लिए, ताकि वो कैसे भी लोगों के जीवन में कार्य कर सकें। और हमें विश्वासी होने के नाते बहुत ही चौकस होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम समझ रखनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, तुम संसार की सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये परमेश्वर का वचन हमें क्लियर करता है कि हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। संसार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों को छोड़ दो। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें अपने शरीर की भी चौकसी करनी है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जो कोई अपने शरीर को घात करता है, शरीर को नाश करता है, परमेश्वर उसे नाश कर देता है, क्योंकि हमारा शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है। और आज हमें सत्य को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम मसीह में हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमें दुर्बल कर रही हैं। और सच में ये चीज़ें नोटिस की हैं मैंने भी, कि ये चीज़ें हमारे शरीर को दुर्बल करती हैं दोस्तों, हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस को रोकती हैं, हीलिंग को कम करती हैं। जो नेचुरल हीलिंग हमारे शरीर के अंदर होती है ना, उस हीलिंग आज लोगों के अंदर है नहीं। लोग थोड़े से बीमार हुए, चलो डॉक्टर के पास में दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, ये लेते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, अपने शरीर की हीलिंग प्रोसेस को खो दिया है इन चीज़ों के द्वारा। क्योंकि आज नई नई कंपनी जो आती हैं, नई नई नाम से नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं खाने पीने के लिए, और लोग बिना जांच पड़ताल के इन चीज़ों को खाते पीते हैं, और कहीं ना कहीं फिर अपने आप को घात करने वाली बात थी। हालांकि दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो प्रभु की दासी ने बताया एक्चुअली वो एक्यूरेट सही बात है, जो जहाँ तक मेरा मानना है। आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मसीह भाई बहनों को चौकस करें, चौकन्ना करें, और उन लोगों को बताएं कि हमें किस तरीके से मसीह में चलना और संसारिक चीज़ों से हमें बच कर रहना, डेविल चीज़ों से हमें बच कर रहना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।